तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर है जहां पर आशियाने के नाम पर निवेशकों से ठगी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि बिल्डर ने 2 लोगों को एक ही प्लॉट बेच दिया। 3 दर्जन से ज्यादा निवेशकों के साथ फर्जीवाड़ा करने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें ब्रह्मा सिटी और क्रिश रियल टेक पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए निवेशक अब मजबूर हैं, उनके साथ ठगी हुई है। इस बात की जैसे ही जानकारी लगी उन्हें उनकी परेशानी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक ही आशियाना 2 लोगों को बेच दिया गया। सर, प्रशासन से हमारे को ये उम्मीद है कि हमारे को इंसाफ मिले। अगर एक ही आदमी 2 कंपनी बना के काम कर रहा है और वो दोनों कंपनी आपस में कहे ये इसका हिस्सा ये इसका हिस्सा, उसमें हम लोगों को झुलाया जा रहा है। जो और लोग हैं उसके अंदर एक नया पार्टनर आ जाते हैं अदानी, उनके प्लॉट्स उनके फ्लोर्स की रजिस्ट्री हो रही है, पर हम लोगों को जो 2010 से पैसे दिए हुए हैं हमारी रजिस्ट्री अलॉटमेंट कुछ भी नहीं हो पा रही। उसके अंदर आपस में ही अपनी लड़ाई दिखा देते हैं। ये सही नहीं है। प्रशासन इस कम से कम मैं समझता हूँ कितने 35 लोग हैं, 35-40 लोग होंगे, 50 आदमी के आसपास हैं जी। तो 50 आदमियों को कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, जिन्होंने 2010 से अपना पैसा लगाया है। ये डबल अलॉटमेंट का तो कोई इशू हमारे सामने नहीं आया है, बट हाँ कुछ लोग आए थे जो जिन्होंने ये कहा कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है और काफ़ी टाइम से वो लोग फॉलो अप कर रहे हैं इसके लिए। आज हमने क्रिश और ब्रह्मा दोनों कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, जिसमें क्रिश की तरफ से कोई नहीं आया, ब्रह्मा से आए हुए थे, बिकॉज हमारा जो मेन लाइसेंसी है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा वाले ने ये कहा है कि अगर मुझे क्रिश ये कह देता है जिसका प्लॉट उसने बेचा है कि भाई आप इसकी रजिस्ट्री करा दो, तो हम उसकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो हमने उनको नेक्स्ट वीक फिर 15 तारीख को बुलाया है, नेक्स्ट वेडनेसडे को। उस दिन वो आएगा और अपना जो इनका MOU है वो साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद ब्रह्मा। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे दीपक का रुख करेंगे। दीपक, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, किस तरीके से यहाँ पर ठगी के आरोप लगे हैं? जी बिल्कुल, पूरे मामले की अगर बात करें तो गुरुग्राम के सेक्टर 60, सेक्टर 61, 62, 63 और सेक्टर 65 में ब्रह्मा जो सिटी एक बड़ी बसाई गई है ब्रह्मा बिल्डर के द्वारा। इस अगर सेक्टर की अगर बात करें तो ब्रह्मा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें खासकर ब्रह्मा के द्वारा जो है अलग अलग बिल्डर्स के साथ मिलकर के अगर बात कोलैबोरेशन में कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें एक इनका प्रोजेक्ट है जो कि क्रिश रियल टेक के साथ में है। इसमें अगर हम बात करें इन्होंने कुछ जिसमें फ्लैट भी हैं और कुछ प्लॉट भी हैं। इसमें 2 तरह के फर्जीवाड़े अभी तक सामने है, जिसमें एक तरह का अगर हम बात करें ऐसे 42 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने करोड़ों रुपए लगा करके, किसी ने 1.5, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 2.5 करोड़ रुपए लगा करके यहाँ पर प्लॉट खरीदे थे। इसका जो अगर बात की जाए तो क्रिश वर्ल्ड में प्लॉट खरीदे थे जो कि इन्होंने ब्रह्मा से खरीदे थे, और दोनों में डायरेक्टर भी एक ही, ब्रह्मा में भी वही डायरेक्टर और क्रिश में भी, क्योंकि ये कोलैबोरेशन में था तो ब्रह्मा से वो खरीदे थे। लेकिन जब वो पोजीशन का टाइम आया और वो मौके पर गए तो पता चला कि ये प्लॉट किसी और को भी बेचे हुए हैं। जो 42 लोगों के पास, जो 42 लोग हैं, इनका कहना है कि हम जब मौके पे गए तो पता चला कि ये जो 42 अलग अलग लोग हैं, इन्हीं के एक प्लॉट किसी एक व्यक्ति को अलग से बेच दिया गया क्रिश के द्वारा। जब इन्होंने इसके बारे में ब्रह्मा से बात करी तो ब्रह्मा ने कहा कि क्रिश के पास जाइए, क्रिश ने करा है ऐसा, वहां से गलती है, जबकि इन्होंने ब्रह्मा से ही खरीदे। और क्रिश अब तक सामने है ही नहीं, कोई ऐसा है नहीं, जबकि दोनों कंपनी का एक ही डायरेक्टर है अमित कात्याल, जिसको लेकर के इन्होंने शिकायत दी है अगर बात की जाए हरेरा के अंदर। वहीं दूसरे एक और मामले की बात करें तो ब्रह्मा के द्वारा जो है जिन लोगों के कुछ ऐसे भी जिनके नाम फ्लैट किए गए या प्लॉट किए गए, उनको पूरी पैसे तो उनसे ले लिए 2010 से, लेकिन आज तक वो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके नाम रजिस्ट्री होगी। उनसे पूरा पैसा ले लिया लेकिन आज तक उनको जगह नहीं दी गई है, उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं की गई है। वो लोग पूरा पैसा देने के बावजूद भी आज अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है, और उनके साथ भी यही हो रहा है कि ब्रह्मा का कहना है कि क्रिश की कमी है और क्रिश कहीं ना कहीं इस मामले पे ब्रह्मा पे बात डाल रहा है, और ऐसे में एक दूसरे पर नाम डालते हुए ये पूरा जो सामना है ये निवेशकों को करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, निवेशक भी ये बात कह रहे हैं और खुद अधिकारी भी मानते हैं कि दोनों कंपनी का एक ही डायरेक्टर है। जब दोनों कंपनी का एक ही डायरेक्टर है तो आखिरकार एक दूसरे पर पल्ला झाड़ के कहीं ना कहीं निवेशकों को इस तरीके से फंसाया जाता है। और खासकर अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो ब्रह्मा के अधिकतर जो प्रोजेक्ट है लगभग सभी ऐसे हैं जो किसी न किसी अन्य बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन में होते हैं, और ऐसे में अपने प्रोजेक्ट पे किसी के साथ कोलैबोरेशन करके उसको बेचा जाए और उसके बाद फर्जीवाड़े के बाद किसी और के ऊपर डाला जाए, ऐसा आरोप जो है वो निवेशक लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर आती है और ये गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा मामला है इस तरीके से। हालांकि हरेरा का कहना है कि इस मामले पे डबल जो फ्लैट वाला मामला है, क्योंकि 2-2 लोगों को प्लॉट अलॉट करने का मामला हरेरा में चल रहा है उस पर, और उसके साथ साथ जहां तक रजिस्ट्री न होने का मामला है उसको लेकर के DTP STP के पास
पास ये मामला HSP बेस पे सुनवाई चल रही है, लेकिन आज तक इनका कहना है कि अधिकारियों का कहना है कि वो 2 साल से तो लिस्ट मांग रहे हैं कि क्रिश आए और वो लिस्ट दे, क्योंकि बार बार ब्रह्मा क्रिश की बात करता है जबकि दोनों का डायरेक्टर एक है, लेकिन आज तक कोई ऐसी लिस्ट ही सामने नहीं आई है। यही कहीं ना कहीं मामला फर्जीवाड़ा है। 2 बिल्डर आपस में एक दूसरे का नाम की बात कर रहे हैं, जबकि निवेशकों का कहना है कि दोनों का एक ही डायरेक्टर है, एक ही मालिक है, तो ऐसे में आखिर ऐसा फर्जीवाड़ा क्यों? तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला है, फर्जीवाड़े का मामला। और ऐसे में जो लोग ब्रह्मा से इन सभी ने लिया था और ब्रह्मा इस मामले पे क्रिश की बात कह के पल्ला झाड़ देता है, जबकि क्रिश आज तक ना तो प्रशासन के पास आया ना इन लोगों के पास आए। तो कहीं ना कहीं ऐसे निवेशक जो करोड़ों रुपए खर्च करके बैठे हैं, ऐसे ऐसे निवेशक जिन्होंने 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का एक प्लॉट या फ्लैट खरीदा, वो आज अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं इसी उम्मीद में कि शायद अब प्रशासन से, शायद HSCP से, शायद हरेरा से उन्हें कोई मिले। लेकिन उनका कहना है कि वो 2010 से लेकर आज तक तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक केवल और केवल आश्वासन मिलता है। हर बार एक ही बात कही जाती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो हम क्रिश को भी बुलाएंगे और ब्रह्मा को भी बुलाएंगे, आपका हक मिलेगा। लेकिन आज तक कभी दोनों एकत्रित नहीं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ये निवेशकों का आरोप है। जी लेकिन दीपक, एक ही व्यक्ति की तरफ से 2 अलग-अलग फर्म बना करके इस तरह का ये फर्जीवाड़ा एक बड़ा मामला है। आखिरकार इतना लंबा समय हो गया है निवेशकों को चक्कर काटते हुए, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग प्रशासन पे भी प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रशासन ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं करी। ये मामला, इनका कहना है कि लंबे समय से अगर वो लिस्ट मांग रहे हैं बिल्डर से और बिल्डर लिस्ट नहीं दे रहा तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाती। लेकिन ये सब यही कारण है कि कहना कि प्रशासन पे भी प्रश्न उठता है कि आखिर HSCP विभाग जो है, जो कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, DTP जो है, क्यों इस तरीके से कहीं ना कहीं अगली तारीख दी जाती है, लेकिन कोई जब जवाब नहीं मिलता तो लोगों को आश्वासन मिलता है। और ये लोग जिन्होंने कई साल पहले इसमें करोड़ों रुपए निवेश लगाए थे, आज उस प्लॉट की कीमत कहीं ज्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज उनके पास एक्चुअल भी नहीं है, उनके पास वो जमीन नहीं है जिस पर उन्होंने पैसा लगाया, उनके पास वो फ्लैट नहीं है जिस पर उन्होंने पैसा लगाया, वो आज तक उसके मालिक भी नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी हैं, जिस तरीके से हम डबल अलॉट की बात कर रहे हैं कि ऐसे 42 प्लॉट ऐसे हैं जो अलग अलग 42 लोगों को दिए गए, लेकिन जब वो पोजीशन मौके पे जाते हैं तो पता चलता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको नाम पर कृष्ण ने वो पूरे 42 प्लॉट कर दिए हैं, किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिए, और उसके बाउंसर्स जो हैं वो उस जगह पर बैठे हुए हैं जो कि इन लोगों को उस प्लॉट पर आने ही नहीं देते हैं। तो ऐसा भी संभव नहीं कि आखिर एक व्यक्ति 42 प्लॉट खरीद लेता है, और वो भी तब जब कंपनी एक व्यक्ति को भी 42 लोग दे रही है, 42 प्लॉट दे रही है और 42 लोगों को भी। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो इसके अंदर बड़ा है, लेकिन एक दूसरे पर नाम बात कह करके बचते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये लोग ब्रह्मा के पास जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा के प्रोजेक्ट में निवेश करा था। ऐसे में क्रिश क्योंकि कोई सामने नहीं आ रहा, तो उनका कहना है कि बार बार उनको केवल आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन इस वक्त चाहे तो इन लोगों को उम्मीद है कि कुछ कर सकता है, लेकिन प्रशासन भी कुछ कर नहीं रहा है सिवाय इनको अगली तारीख देने के। जी दीपक, हरियाणा में पहले भी कार्रवाई हुई है फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले को लेकर के, और ये भी एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। आखिरकार इस पर कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। अब उम्मीद इस बात को लेकर के कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और इन निवेशकों को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।